देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अब खबरें बिहार से। पटना में खान सर और रोशन आनंद विवाद को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाले पत्र पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार जरूर विचार कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सभी की जिम्मेदारी है कि बेहतर माहौल बनाए रखें ताकि बच्चे यहां पढ़ाई कर अपने भविष्य को संवार सकें। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर इस विवाद पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। खान सर और रोशन आनंद मामले में अब आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। क्या बिहार में शिक्षा की लड़ाई ज्ञान से नहीं बल्कि प्रभाव और ताकत से होगी? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। शिक्षा मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण के व्यू से अब लोग शिक्षा को व्यवसाय बना करके लूट, कौन कितना लूट सकता है, लूटने की प्रक्रिया जारी है बिहार में। इसीलिए खान सर और आनंद सर, यही दो सर न हैं, रोशन आनंद और खान सर, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि इससे माहौल खराब हो रहा है। बिहार के शिक्षा के जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अब ये सुझाव होगा मेरा कि इसको आप पॉलिटिकल फील्ड मत बनाइए, ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। शुद्ध रूप से पढ़ने और पढ़ाई का माहौल रखिए, रखवाने में कोशिश करिए। बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ मत कीजिए भविष्य के साथ। ये बच्चे जाते थे पहले कोटा में, पूना में, दिल्ली में पढ़ने के लिए। अब एक परिवेश, एक माहौल बना यहाँ पर कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जो गरीब के बच्चे थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाहर जाके, उनके माँ बाप, किसान के बेटा, गरीब के बेटा कि उतना खर्च करके वो बाहर में पढ़ाई करें। मगर अब तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शिक्षकों का कि जिन्होंने एक माहौल परिवेश बनाया और बच्चों को यहीं पर कोचिंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा दे करके उनको जीवन बनाने में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। मगर अभी का माहौल बहुत खराब हो गया है। सर, इसमें जातियों को भी लाया जा रहा है। यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सांसद अरुण भारती ने कहा कि फिलहाल उनका मुख्य लक्ष्य समाज, खासकर दलित समाज को संगठित करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ये तय किया जाएगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन संगठन की तैयारी प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चल रही है। अरुण भारती ने संकेत दिए कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है और आने वाले समय में चुनावी समीकरणों को देखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, राबड़ी देवी आवास के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया था सरकार की तरफ से, वो अल्टीमेटम खत्म हो गया है। राबड़ी देवी ने कहा था पहले भी कि आपको कोर्ट भेजना है, भेज दीजिए। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद भी अभी तक आवास खाली नहीं किया है। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को क्योंकि वो लोग कानून बनाते हैं और ऐसे कोई भी कानून के तहत जो कार्रवाई होती है उनको सहयोग करना चाहिए। अगर आपको कानून ही तोड़ना है तो आप आवास को लेकर के जो आप किए हुए हैं, ऐसा कीजिए कि आप साथ में अपना जो कुर्सी है, जो पद है, वो पद भी छोड़ दीजिए। आपने अभी तक सुरक्षा छोड़ दी है। आवास छोड़ने के लिए जो आपकी जिद है, उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसके जो मापदंड है, उसके जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, आप उस कानून को तोड़ दीजिए। और साथ ही साथ अगर चूंकि इतना ही छोड़ने का है तो पद भी छोड़ दीजिए। बिहार के लोगों को इस सब का इससे बहुत ज्यादा भला होगा। पहले राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपने सिक्योरिटी को वापस किया था। तेज प्रताप यादव ने भी सिक्योरिटी वापस कर दिया है और कहा है
कि अब मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होते हैं। देखिए, जो सुरक्षा के मापदंड के तहत तेज प्रताप जी को सुरक्षा दी गई थी, अगर उसको लेने से भी वो इनकार कर रहे हैं या उन्होंने जो हटा दिया है, तो ऐसे में राज्य सरकार ने तो अपना काम किया और वो अपनी जिद के कारण अपनी अज्ञानता में जिस तरह से अपनी सुरक्षा को हटा रहे हैं, तो अपने इसके लिए कुछ भी होता तो पटना में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि नए कार्यालय के जरिए मत्स्य क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यहां मछली उत्पादन से जुड़े किसानों और मछुआरों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ा सके। लल्लन सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार से मछली के निर्यात को बढ़ावा देना है और इसके लिए उत्पादों को विदेशों के बाजारों तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ मछुआरों और किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीजनल ऑफिस यहाँ खोला गया है, जिसमें कई तरह की गतिविधि होगी। एक तो पूरे प्रदेश के अंदर जो फिशरी सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी राज्य सरकार को आवश्यकता होगी, राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या इस तरह की जितनी भी योजनाएं बनती हैं, उनके डीपीआर में पूरे राज्य सरकार को सहयोग करेगी। इसके अलावा यहाँ जो फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए, मछली के उत्पादन सेक्टर से जुड़े हुए जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं या और भी जो लोग हैं, उन सभी लोगों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था यहाँ की जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा तीसरी बात कि हम लोग बिहार से मछली का निर्यात हो, एक्सपोर्ट हो, उसको भी प्रमोट करने के लिए पटना में जन दल के अध्यक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षक रोशन आनंद के भाई की मौत पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस दुख की घड़ी में पूरी सहानुभूति उनके साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक और दुखद हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है और उनके प्रति संवेदनशीलता के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय में तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आप जानो भैया, हमको कोई मतलब नहीं इस चीजों से। हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। रिशु वाले मामले में बड़े से बड़े घोटाले हो गए, बड़ी से बड़ी मछलियां जो है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। राज का खजाना खाली है, विपदा पड़ी है। बिहार में आप देखिएगा छात्र जो है, नौजवान जो है सफर कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, ट्रेन समय पे नहीं चल रहा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा,
राजेश मसाले।